Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम God में। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें। for because of His grace and because of His love we are still having breath. क्योंकि उसकी कृपा और उसके प्रेम की वजह से ही अब तक हमारी सांस चालू है। He loved us and gave Himself. उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। He offered as a sacrifice for us उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दिया हमारे लिए, so that we can be saved. इसीलिए कि हम बच जाए। Yes, Father, we thank you for Jesus Christ. हाँ पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते We bow हैं। down before you हम आपके सामने झुकते हैं and today we need your grace. और आज हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। We love Jesus Christ. हम यीशु मसीह से प्रेम And करते we हैं believe all the word that you have given us. और आपने जो वचन हमें दिए हैं सारे वचनों में हम विश्वास करते हैं। And as we are going to study your word, और जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, talk with us. हमारे साथ बात करो, Bless each one. हर एक को आशीष दो, Give us understanding हमें समझदारी दो and give each one understanding. और हर एक को समझदारी दो। Give us word, Lord, to speak your word. हमें वचन दो प्रभु, आपके वचन को बोलने के लिए। Give us wisdom. हमें ज्ञान दो। Holy Spirit, guide us. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो। We belong to you. हम आपके हैं, We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Minister to each one. हर एक के साथ काम करो, Each one understand the truth हर एक व्यक्ति सत्य को समझे and be blessed. और आशीषित हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Today I am going to share about Sabbath. आज मैं सब्बात के बारे में बताऊंगा। Christian people believe in Sabbath. मसीही लोग, ईसाई लोग सब्बात में, विश्रामवार में मानते हैं। In Genesis 2nd chapter, in verse 3 and 2, God said that it's, let's read. आइए पढ़े उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। परमेश्वर ने जो कहा, Second verse. दूसरा वचन, And on the seventh day, God ended His work. और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। All His creation, all His making, He finished all this work. वो जो कुछ भी बनाता था, उसने जो कुछ भी रचना की, वह सब काम समाप्त किया And He rested on the seventh day. और सातवें दिन में उसने विश्राम लिया And He hallowed it, He made it holy. और उसने उसे पवित्र ठहराया And He blessed that day. और उस दिन को उसने आशीष दी। He finished all His creation and all His making. उसने अपनी सारी रचना और सृष्टि का काम पूरा किया And He rested on the seventh day. और सातवें दिन उसने आराम किया And He blessed that day. और उस दिन को उसने आशीष दी And said, it is a holy day. और कहा कि यह पवित्र दिन है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And from this, Sabbath begins. और यहाँ से सब्बात की शुरुआत होती है। God rested after doing all His work. परमेश्वर ने अपना सारा काम करने के बाद विश्राम लिया। In Genesis 8 and verse 22, उत्पत्ति 8वां अध्याय उसका 22वां वचन, here we read, while earth remains seed time, harvest time, cold, hot, summer, winter, day and night will not have cease or will be removed, but will keep on working. They will not have any Sabbath. यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 8वां अध्याय 22वें वचन में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, दुष्काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। So God said there will be no Sabbath now. तो परमेश्वर ने कहा कि अब कोई सब्बात नहीं होगा, All will be there. All season will continue. सारी ऋतुएं बनी रहेगी, चलती रहेगी। And we know the story. Egyptian and Israel were slave to Egyptian. और हम वह बात जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे And God rose Moses as a king over Israel. और परमेश्वर ने मूसा को इजराइल के ऊपर राजा ठहराया And He gave him vision and said, deliver my people. और परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा कि मेरे लोगों को छुड़ा। And Moses stood before Pharaoh in Exodus 5th chapter verse 5. और मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ
निर्गमन की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। And Moses said, let our people go. और मूसा ने कहा हमारे लोगों को जाने दे, We don't want to work anymore. अब हम काम करना नहीं चाहते, For God has said, I want to give my people rest. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं मेरे लोगों को विश्राम देना चाहता But हूँ। Pharaoh complained, Moses, there is too much work left and you want to take a leave? लेकिन फिरौन ने मूसा से फरियाद की कि बहुत सारा काम बाकी है और तुम लोग छुट्टी लेना चाहते हो। Work is too much and how can I let your people go काम तो in between? काम बहुत बाकी पड़ा है और मैं बीच में तुम्हारे लोगों को कैसे जाने दूं? I cannot set you free from bondage. From burden. मैं गुलामी से और बोझ से तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। Yes, that is true. Without finishing, you cannot have rest. हाँ, सच्चाई है कि काम पूरा करने के अलावा उसके पहले आपको आराम नहीं मिल सकता। In Exodus 16 and verse 26, निर्गमन 16वां अध्याय 26वां वचन, God said to Moses that my people, I want to tell them something. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं मेरे लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। Here we read that in those 40 years in the wilderness, वो जंगल में 40 साल 6 days you will have manna. 6 दिन तुम्हारे पास मानना है, But on the 7th day there will no rain of manna. लेकिन 7वें दिन आकाश से मानना नहीं बरसेगा। On the 6th day you have to collect all the manna, 6वें दिन में तुम्हें पूरा मानना संग्रह करना है, and on the 7th day it will be multiplied. और 7वें दिन में वह दुगना हो जाएगा। And you have not to go out to collect it. और 7वें दिन तुम्हें उसे बटोरने के लिए बाहर नहीं जाना And you will पड़ेगा। not find manna even in that land. और 7वें दिन यदि तुम निकलो तो भी तुम्हें वह मन्ना नहीं मिलेगा। Verse 28. 28वां वचन, And Lord said to Moses, how long you refuse to keep my commandment and my laws? The people are not obeying me. Why? तब यहोवा ने मूसा से कहा तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? लोग मेरी आज्ञाएं नहीं पाल रहे हैं। Because I said 6th day you have to gather and on the 7th day there is you should keep a holy day for me. क्योंकि मैंने कहा कि 6वें दिन तुम्हें बटोरना है और 7वां Till दिन 6th day you can go out. 6 दिन तक तुम बाहर जाके बटोर सकते हो, लेकिन 7वां दिन मेरे लिए पवित्र ठहराना है। Verse 29. 29वां वचन, Let my people understand, please make them understand. मेरे लोग यह समझे, मेहरबानी करके उनको तू समझा। I gave them Sabbath. मैंने उनको साब्बात दिया Therefore है, on the 6th day he will give you bread for 2 days. इस कारण 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देगा। I am giving so much food in the 6th day that 2 days you will have. मैं 6वें दिन में इतना सारा भोजन दूंगा कि 7वें दिन तक चलेगा, So that on the 7th day there will be no work. इसीलिए कि 7वें दिन कोई काम ना करे And you will not have to leave your place and go for food. और तुम्हें अपनी जगह छोड़कर भोजन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। I want to tell them that on the 7th day I want you take rest. मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि 7वें दिन तुम आराम करो। Verse 30. 30वां वचन, So the people rested on the 7th day. तो लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, Sabbath. सब्बात। They stopped going out for food on that day. उस दिन वह लोग भोजन के लिए बाहर निकलना उन्होंने बंद किया। Verse 32. 32वां वचन, Moses said, This is what the Lord has commanded. Keep an omer of manna for the generation to come. फिर मूसा ने कहा यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, So that they may see the bread I fed you in the wilderness. इसीलिए कि जंगल में मैंने तुम्हें जो रोटी खिलाई वे तुम्हारे वंश वाले भी देखे। Israel ate manna for 40 years. इज़राइल ने 40 साल तक मान्ना खाया And on the 6th day they had so much that they don't have to go for the next day.
और छठवें दिन उनके पास इतना हो जाता था कि दूसरे दिन के लिए उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता God था। made them understood that I have already had prepared. I have supplied much for you so that you should not go. You have not to go on the seventh day. परमेश्वर ने उनको समझाया कि मैंने छठवें दिन तुम्हें इतना सारा दिया है ताकि तुम सातवें दिन बाहर ना जाओ। Verse 35. 35वां वचन। And Israel ate manna 40 years until they came into that land where they could settle. इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। They ate manna until they reached the border of Canaan. कनान की सीमा पर जब पहुंचे तब तक उन्होंने मन्ना खाया। In Joshua 5th chapter verse 12, यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय 12वां वचन। and the day after they had eaten from the produce of the land Canaan, the manna ceased. और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया। There was no more manna for Israel, so God said, put it as a remembrance for my people. और अब इजराइल के लिए कोई मानना नहीं बरसता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यादगिरी के तौर पर मानना को बचाए रखो। Now I have give you a land, promised land. अब मैंने तुम्हें वचन का देश दिया है। Now there is no need. और अब कोई जरूरत नहीं। Exodus 31 and verse 17. निर्गमन 31वां अध्याय उसका 17वां वचन। It is signed between me and the children of Israel forever. On the sixth day the Lord has made heaven and earth, and on the seventh day he rested and he was refreshed. वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। So God took them to that promised land until then after they didn't had any food for the seventh day. तो परमेश्वर उनको वचन के देश में ले गया, उसके बाद उनके लिए 7वें दिन के लिए कोई भोजन नहीं था। There was no manna. तब उसके बाद मानना नहीं था। It was not a blessing that they will have. They will find 6 days they will earn and on 7 day they will spend. वह एक That was not blessing. उसके बाद ये आशीर्वाद नहीं था कि 6 दिन वह काम करे और 7वें दिन भी उसका बदला मिले, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं था फिर। And so in Hebrews 4th chapter verse 9 it says that there is really Sabbath, the rest day is still waiting for God's people. इसीलिए इब्रानियों का पत्र 4वां अध्याय 9वां वचन कहता है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का विश्राम बाकी है। Now the words for Sabbath it really means, अब जो सब्बात शब्द है उसका सही अर्थ यह है, it is a interval or intermission. उसका अर्थ यह है कि मध्यांतर, बीच में आराम लेना। As in a film or in a movie we have an interval. जैसे मूवी में मध्यांतर होता है वैसे On the 7th there is a breakup day. 7वें दिन वह एक रुकने का दिन है। And afterwards keep on now walk, and as the 7th day come, it is a breakup. और उसके बाद चलते रहो और जैसे 7वां दिन आ जाता है तो रुक जाओ। And God made it a part and made that 7th day as a middle day or as a part. और परमेश्वर ने 7वें दिन को एक भाग ठहराया। For I have completed 6th day and the 7th day I finished it. क्योंकि मैंने 6 दिन पूरे किया है और 7वें दिन में मैंने उसे पूरा कर दिया। So I am giving my people rest on the 7th day, let they remember. इसलिए मैं मेरे लोगों को 7वें दिन विश्राम दे रहा हूँ और यह बात वे याद रखें। This Sabbath, when they are following, सब्बात का जब यहूदी लोग पालन करते हैं, they have some saying about this Sabbath. तो उनके पास सब्बात के लिए कुछ कहावतें हैं, कुछ बोलना है। If you keep Sabbath, यदि तुम सब्बात को मानो, your Sabbath will keep you. It will take care of you.
यदि आप साब्बात की संभाल रखो तो साब्बात तुम्हारी संभाल रखेगा। If you remember Sabbath, यदि तुम साब्बात को याद रखो Sabbath will take care of you on the next day. तो दूसरे दिन साब्बात तुम्हारी संभाल रखेगा। It is a saying of Jewish people. यह यहूदी लोगों का कहना है। And another saying also there is, और दूसरा भी कहना यह है, if you want to destroy Jewish people, यदि तुम यहूदी लोगों का नाश करना चाहते हो then abolish their Sabbath. तो उनका साब्बात को मिटा दो। Try to break their tradition and they will fall. उनकी परंपरा को तोड़ने का प्रयास कर दो और यहूदी लोग गिर जाएंगे। If there is a king and he say that there will be no Sabbath, then these Jewish people will have they will fall. यदि उनका कोई राजा होता है और वह ऐसा कह दे कि अब से कोई साब्बात नहीं मानना है तो पूरे यहूदी लोग गिर जाएंगे। 7 day you should not obey or observe recess time. 7वें दिन में तुम्हें कोई आराम का या मध्यांतर का समय नहीं लेना है। And if they break their Sabbath, they think that there will be curse upon us. और यदि वे ऐसा समझ के अपना साब्बात तोड़े तो वह लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर श्राप आएगा। God said that you should keep it holy. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें साब्बात को पवित्र ठहराना है। The word for holy is kadosh. और होली के लिए, पवित्र के लिए जो इब्रानी शब्द है वह है कदोश। Exodus 16 verse 23. निर्गमन 16वां अध्याय 23वां वचन। God said this day should be different day from the days. परमेश्वर ने कहा कि दूसरे सारे दिनों से यह विश्राम का दिन अलग है। All day you can do your work, सब दिन में तुम अपना काम कर सकते हो, but when the 7th day comes, लेकिन जब 7वां दिन आएगा there is Saturday. वह शनिवार है। And from Friday evening, their Saturday starts. और शुक्रवार की शाम से उनका साब्बात शुरू होता है। And for God said that you should remember that day. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें वह दिन याद रखना है। And you should keep it holy for me. और तुम्हें यह दिन को मेरे लिए पवित्र रखना है। You should take rest from all your work. तुम्हें अपने सारे कामों से विश्राम लेना है। Hebrew 4th chapter verse 8. इब्रानियों का पत्र 4वां अध्याय 8वां वचन। Here in the New Testament, it's written from the Old Testament Psalm book of Psalm. नए नियम में यहाँ पर पुराने नियम में भजन संहिता की किताब से लिखा गया है। Now if Joshua had not given them rest or not have and brought them in the real promised land, और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश नहीं करके नहीं लाया, उनको सच्चे विश्राम में नहीं लाया है, वचन के देश में नहीं लाया है, so God has spoken about another day. इसीलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन के बारे में बोला है। So Joshua didn't give them real rest. तो यहोशू ने उनको सच्चा आराम नहीं दिया। They thought that manna now is not falling. उन्होंने सोचा कि अब मानना नहीं बरस रहा है। Now we have to work. अब हमें काम करना है। So this shows that Joshua didn't give them real rest. इससे यह दिखता है कि यहोशू ने इजरायली लोगों को सच्चा विश्राम नहीं दिया। Because they were still keeping rest at the 7th day. क्योंकि अब तक वे लोग 7वें दिन में विश्राम कर रहे थे। They had not proper rest as God has finished his work and rested. जैसे परमेश्वर ने अपना काम पूरा करके जो विश्राम लिया था, ऐसा सच्चा विश्राम ये लोगों के पास अब तक नहीं है। So later day, so God has spoken about later day that is coming. इसलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन के बारे में बोला जो आने वाला दिन है। So God has prophesied that I am going to give you rest. तो परमेश्वर ने भविष्य वचन कहा कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। And you will not have that rest. और तुम्हें वह विश्राम नहीं मिलेगा। So when God angrily said this thing, तो जब परमेश्वर ने गुस्से में यह बात कही, you will not enter in my rest. तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। Here we can understand from this that another rest is still waiting.
यहाँ से हम यह बात को समझते हैं कि दूसरा एक विश्राम अब तक राह देखता है। So Joshua didn't give them real rest or didn't brought them in the real rest land. तो यहोशू ने उनको सच्चा आराम नहीं दिया या सच्चे विश्राम के देश में यहोशू उनको नहीं लाया। So if still people are following and taking rest on the seventh day, तो यदि अब भी लोग यह बात को पालन कर रहे हैं और 7वें दिन में आराम करते हैं, then that is not a true rest. तो फिर वह सच्चा विश्राम नहीं है। Verse 9. 9वां वचन, There is then a Sabbath rest still waiting for God's people. इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 9वां वचन, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का विश्राम बाकी है। Can any Jew person say that God has given us rest? क्या कोई यहूदी व्यक्ति यह कह सकता है कि परमेश्वर ने हमें आराम दिया है? If you have really rest, then why you are working on the next week, on the first day of the week? यदि सच में तुम्हें विश्राम मिल गया है तो सब्बात के बाद हफ्ते के पहले दिन तुम काम क्यों करते हो? God commanded Israel people that they should remember and also keep that 7th day as a holy day. परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी और उन्हें बताया कि वह उनको 7वें दिन को वह लोग उसे पवित्र माने और अलग रखे। In Exodus 20 and verse 8. निर्गमन 20वां अध्याय 8वां वचन, Remember the Sabbath day and keep it holy. सब्बात दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 9 verse. 9वां वचन, 6th day shall you labor and do all your work. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। Verse 10. 10वां But वचन, the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। In that day you will not do any work. उसमें ना तो तू कोई काम करेगा, Not your son should do work, or your daughter should do work, or your man servant or maid servant or your cattle should not be used for any work. और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी उसमें कोई काम करे और ना तेरे पशु भी उसमें कोई काम करे। Don't use your cattle for any work, और अब अपने कोई काम के लिए अपने पशुओं का भी उपयोग मत करना। nor any stranger, if there is in your gate, should do work any work. और यदि तुम्हारे देश में कोई परदेशी हो तो वह भी कोई काम ना करे। Don't give them freedom that they can buy and sell. उनको आजादी मत दो कि वह कुछ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। Verse 11. 11वां वचन, For the 6th day the Lord has made heaven and the earth and the sea and all that are in them is them in, and rested on the 7th day. क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। And therefore the Lord has blessed the Sabbath, that Sabbath day, and hallowed it, and He set it apart. इस कारण प्रभु ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया, अलग किया। And said it is a holy. और कहा कि यह पवित्र है। Remember, it is my holy day. याद रखो कि यह मेरा पवित्र दिन है। I have finished my work and I have rested. मैंने मेरा काम पूरा किया है और आराम किया है। Believe that a 7th day is going to come. और ये विश्वास करो कि 7वां दिन आने वाला है। A rest day in my life came, in your life it will be happen. It will मेरे come. जीवन में विश्राम का दिन आया तो तुम्हारे जीवन में भी विश्राम का दिन आएगा। And so keep it in your mind and remember that day. इसीलिए उसे अपने दिमाग में ठान लो और उसे उस दिन को याद रखो। I want that you also be in my rest. मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे विश्राम में प्रवेश करो। And you too take rest from all your labors. और तुम भी अपने सारे कामों से आराम लो। In Jewish festival there are many Sabbath. There are 5 Sabbats. यहूदी लोगों के त्योहारों में 5 सब्बात है, बहुत सारे सब्बात आते हैं। Not only this weekend day Sabbath, हफ्ते they keep it. हफ्ते का ये जो छिल्ला दिन है केवल वह सब्बात को वह नहीं मानते, दूसरे भी सब्बात है।
It is a regular Sabbath every weekend. हर एक हफ्ते का अंतिम दिन वह उनका नियम Yes. नियम के साथ वाला सब्बात है। 6 day work and 7 day they have interval. 6 दिन काम करो और 7वें दिन उनका मध्यांतर का आराम का समय है। Again they go for work on the next month, next week, first day. फिर से दूसरे हफ्ते के पहले दिन वह काम पर जाते हैं। Now we Christian, we believe Sabbath. That's what Bible says. और अब हम मसीही लोग, ईसाई लोग सब्बात में मानते हैं, ऐसा बाइबल कहता है। And we believe as God has promised, I am going to bring you in my Sabbath. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने वचन दिया है कि मैं तुम्हें मेरे विश्राम में लाऊंगा। Now I have few questions. अब मेरे पास कुछ सवाल है। Should we Christian worship on Sabbath day? क्या हम मसीही लोगों को सब्बात दिन पर आराधना करनी चाहिए? I'm questioning. मैं ये सवाल कर रहा हूँ, Should we worship on Sabbath only? क्या हम ईसाई लोगों को केवल सब्बात पर ही आराधना करनी चाहिए? If you say yes, यदि आप ऐसा कहो कि हाँ, then you are not loving your God whole the day, तो फिर all आप the days, आपके परमेश्वर को सब दिनों में प्रेम नहीं कर रहे हैं, because you are obeying on only on the one day. क्योंकि You are आप giving your only one day. क्योंकि आप केवल एक ही दिन में आज्ञा पालन करते हो और आपका एक ही दिन दे रहे हो। If you are keeping one day as a holy day, यदि आप एक दिन को पवित्र दिन मानते हो, it means you are not observing or you are doing sin in that 6th day. उसका अर्थ यह है कि आप दूसरे 6 दिनों में पाप करते हो। Jesus said, as your Father is holy, be holy. यीशु ने कहा जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है वैसे पवित्र बनो। So if you are keeping one day yourself as a holy person, तो यदि आप अपने आप को एक दिन में अपने आप को पवित्र रखते हो, then you are not, then you are doing sin. It means you are doing sin on another 6th day. तो उसका अर्थ यह है कि दूसरे 6 दिनों में आप पाप करते हो। Because you say, I keep holiday on the one day. क्योंकि आप कहते हो कि मैं एक दिन को पवित्र मानता हूँ, ठहराता हूँ, And you are keeping yourself holy. और आप अपने आप को उस दिन पवित्र रखते हो। And it shows that the another day, all the 6th day, you are not keeping yourself holy. और उससे आप यह दिखाते हो कि दूसरे जो 6 दिन है उसमें आप अपने आप को पवित्र नहीं रखते हो। But on Sabbath, you have to keep yourself holy. लेकिन सब्बात में, विश्राम के दिन में आपको अपने आप को पवित्र रखना It पड़ता means है। other day are not, there is no demand from God for you. उसका अर्थ कि उसका मतलब यह कि दूसरे 6 दिनों में परमेश्वर की ओर से पवित्र रहने की कोई मांग नहीं। God is only of Sabbath. परमेश्वर केवल विश्राम का परमेश्वर है, Or He had made all days. या फिर परमेश्वर ने सब दिनों को बनाया। Only on Sabbath He will bless, or on the first day of the week also He will bless. विश्राम के दिन में परमेश्वर आशीष देगा या हफ्ते के पहले दिन में भी आशीष देगा। Another question. दूसरा सवाल, Is this Saturday only holy for God? क्या यह शनिवार केवल परमेश्वर के लिए पवित्र है? And for other day, other Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are for the devil? और दूसरे जो रविवार है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये सारे दिन क्या शैतान के लिए है? Because you say Sabbath is for the Lord and Sabbath is the God of Sabbath. क्योंकि आप कहते हो कि सब्बात तो विश्राम का दिन तो प्रभु के लिए है और परमेश्वर सब्बात का प्रभु है। So what about the other days? तो फिर दूसरे दिनों के बारे में क्या? You think I will work for 6 days on the 7th day for the Lord only? आप सोचते हो कि मैं 6 दिन काम करूंगा और 7वां दिन केवल प्रभु के लिए है। Again you are saying other days are not of God. फिर से आप कह रहे हो कि दूसरे दिन परमेश्वर के नहीं है। When you say Sabbath is for God, जब आप ऐसा कहते हो कि विश्राम का दिन परमेश्वर के लिए है, I dedicate my one day for the Lord. मैं मेरा एक दिन प्रभु के लिए दे देता हूँ, God don't work on another day. तो क्या परमेश्वर दूसरे दिनों में काम नहीं He will करता? not work. He will not show miracles on another day. क्या परमेश्वर दूसरे दिनों में चमत्कार नहीं दिखाएगा? God work every day. परमेश्वर रोज काम करता है। Not only on the 6th day He do miracle, but He can do miracle on the week of the first day also. केवल 6 दिनों में वह चमत्कार करता है ऐसा नहीं,
लेकिन हफ्ते के पहले दिन में भी परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। If he do miracle on the first of the week, यदि परमेश्वर हफ्ते के पहले दिन में चमत्कार करे तो he is God of the first day. तो वह पहले दिन का परमेश्वर है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। But every day is of the Lord, for the Lord. लेकिन हर एक दिन प्रभु के लिए है। So Bible says, and Paul also says that we are of the Lord. We are for Lord. इसीलिए बाइबल कहता है और पौलुस भी कहता है कि हम प्रभु के लिए हैं, हम प्रभु के हैं। Third question. तीसरा Why सवाल, God was with Jesus and helped him on the day of Sabbath? परमेश्वर यीशु के साथ क्यों था और विश्राम के दिन में भी यीशु की मदद क्यों की? And also Jesus was able to heal on another day also. और यीशु दूसरे दिनों में भी चंगाई दे सकता था। He healed on Sabbath and he healed on every day. यीशु ने सब्बात के दिन में भी चंगाई दी और दूसरे सारे दिनों में भी चंगाई दी। Why God helped when Jesus was healing the people? जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता था तो परमेश्वर ने यीशु को मदद क्यों की? God should say, Jesus, the day is for me and not for the people. परमेश्वर को ऐसा कहना चाहिए था कि यीशु ये विश्राम का दिन तो मेरे लिए है और लोगों के लिए नहीं। Don't go for the people, but worship me. लोगों के लिए मत जा लेकिन मेरी आराधना कर। But God was He was pleased with Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ खुश था। Another question, fourth question. चौथा सवाल, Why from Adam to Moses death ruled? आदम से मूसा तक मृत्यु ने अधिकार क्यों चलाया? There was no law for obeying Sabbath was given. क्योंकि सब्बात का पालन करने का कोई नियम नहीं दिया गया था। Listen. सुनो, Romans 5 5th chapter verse 13. रोमियो का पत्र 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, Sin was in the world before the law entered or law was given. क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, But sin is not taken into account when there is no law. परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। So Sabbath is a law, तो सब्बात एक नियम है, व्यवस्था and है, if you break it, और यदि तुम उसे तोड़ो you are doing sin. तो आप पाप करते हो। And if you do sin, और यदि आप पाप करो punishment is death. तो फिर उसकी जो सजा है वह मृत्यु है। From Adam to Moses, death ruled without law. क्योंकि आदम से मूसा तक मृत्यु ने व्यवस्था के बिना ही राज किया। So without Sabbath, तो सब्बात के बिना how can Adam to Moses people lived? How they lived without the law? तो आदम से मूसा तक लोग कैसे जिए? नियम के बिना, सब्बात के बिना वह लोग कैसे जिए? Adam to Moses, none kept Sabbath. आदम से मूसा तक किसी ने सब्बात का पालन नहीं किया। Still there were saints in those days. फिर भी उन दिनों में संत थे। Enoch was a prophet. Noah was a prophet. Abraham was a prophet. हनोक भविष्यवक्ता था, नूह भविष्यवक्ता था, इब्राहिम भविष्यवक्ता था। God was pleased with these people. परमेश्वर इन लोगों के साथ खुश था। They didn't had any Sabbath law to observe. उनके पास सब्बात का कोई नियम नहीं था कि वह सब्बात का विश्रामवार का पालन करे। Still they lived by faith. फिर भी वह लोग विश्वास से जिए। Without law they were living and they were pleasing God. व्यवस्था के बिना ही वह लोग जीते थे और परमेश्वर को खुश कर रहे थे। Without commandment they were loving God. आज्ञा आने से पहले वह लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे। So what you say from Adam to Moses without law, people they lived with God. तो आप क्या कहोगे? आदम से मूसा तक व्यवस्था के बिना ही लोग परमेश्वर के साथ जिए। Without obeying Sabbath, they were living with the Lord. They were walking with the Lord. विश्राम दिन का पालन करने के बिना ही वह लोग प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु के साथ जी रहे थे। So you cannot prove that if I obey Sabbath, I
I'm walking with God. तो यदि मैं साब्बात का पालन करता हूँ तो मैं प्रभु के परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, ऐसा आप साबित नहीं कर सकते हो। Fifth question. पांचवा सवाल, This Paul is writing to Roman church. ये पौलुस रोमियो की कलीसिया से लिख रहा है। To Roman church. रोम की कलीसिया से लिख रहा है। He's talking to Rome people. रोम के लोगों को पौलुस बात कर रहा है। Letter 14 verse 5. रोमियो का पत्र 14वां अध्याय उसका 5वां वचन। Here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, in our church there are Jew people and there are Gentile people also. हमारी कलीसिया में यहूदी लोग भी है और अन्य जाति के लोग भी है। He's writing to both these people. और पौलुस ये दोनों लोगों को लिख रहा है। Some people think that certain day are special and more important than another day. कुछ लोग तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानते हैं। Now to whom he is pointing? अब पौलुस किन लोगों की ओर उंगली कर रहा है? Those people who are keeping one day important. जो लोग एक दिन को महत्वपूर्ण समझते हैं उनको। They are saying this is a special day. और वह लोग कहते हैं कि यह तो एक अलग विशिष्ट दिन है। Another people think that all they are same. और दूसरे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सब दिन एक जैसे हैं। Each person should be completely sure himself about what he seems right to him. और हरेक अपने ही मन में निश्चय कर ले कि वह क्या मानता है। So Paul is saying to Jew people that you are keeping one day a special day. तो पौलुस यहूदी लोगों से कहता है कि तुम एक दिन को विशिष्ट मानते हो। And the Gentile who have no day for the Lord before when they are not with the Lord. और अन्य जाति के लोग जब वह प्रभु के पास आए उनसे पहले उनके पास कोई ऐसा विश्राम का दिन नहीं था। They were having every day for them. They had each day simple. उनके लिए Common. सब दिन साधारण जैसे थे। They have all day were same for them. ये अन्य जाति के लोगों के लिए सब दिन एक जैसे ही थे। And Jesus also said that for the world every day is a holiday or every day is for them. We can do anything in any day. और यीशु ने भी कहा कि दुनिया में सब दिन एक जैसे ही, हर एक दिन हमको जो करना है हम कर सकते हैं। So the Gentile people they think that all they are same. तो अन्य जाति के लोग सोचते हैं कि सब दिन एक जैसे हैं। And the Jew people they say one day is a special day. और यहूदी लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन विशिष्ट है। Now Paul is writing them. अब पौलुस उनको लिख रहा है। Yes, Roman 14th chapter verse 6. रोमियो का पत्र 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। He who observe a special day does he do it for the Lord. जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए उसे मानता है। And he that regard not a day, और जो कोई उस दिन को नहीं मानता, he honor the Lord. वह भी प्रभु का आदर करता है। So in the verse 7 says, there is no one of us who lives concern himself alone. तो 7वें वचन में ऐसा कहा गया है कि क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, None of us live for self. कोई भी अपने लिए नहीं जीता। Because when we come to the Lord, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं we don't live for ourselves. तब हम हमारे लिए नहीं जीते। If God say keep Sabbath, we love to keep Sabbath. यदि परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन मानो तो हम विश्राम दिन का पालन And करेंगे। if God say every day keep holy, keep it holy. और यदि परमेश्वर कहे कि हर एक दिन को पवित्र मानो, For the Lord we will keep every day holy. तो प्रभु के लिए हर एक दिन को हम पवित्र मानेंगे। For none of us believer, क्योंकि हम में से कोई भी विश्वासी कोई भी नहीं, we Jew or we Gentile, क्योंकि हम यहूदी और अन्य जाति के we लोग, don't live for ourselves and we don't die for ourselves. हम विश्वासी लोग हमारे लिए नहीं जीते ना अपने लिए मरते हैं। We don't live for ourselves. हम अपने लिए नहीं जीते हैं। For God whatever God say we will do. क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा जो कहेगा वह हम करेंगे। There are people who keep one day, there is a 7th day as a holy day. ऐसे लोग हैं जो एक दिन को पवित्र मानते हैं, वह जो 7वां दिन मानते हैं। Others say Lord when the Lord resurrected
on the week of the first day, दूसरे लोग कहते हैं कि जब प्रभु जीवित हो गया वह हफ्ते का पहला दिन, and I say it is a holy day for me. I will keep it a holy day for the Lord. और मैं कहूंगा कि वह मेरे लिए पवित्र दिन है और प्रभु के लिए मैं उसे पवित्र मानूंगा। So whosoever is doing or keeping holy or having a commitment, that is for the Lord. तो जो कोई Making a भी commitment, it is doing for the Lord. तो जो कोई भी उसे पवित्र मानता है या उसे पवित्र मानने का शपथ लेता है तो वह प्रभु के लिए ऐसा करता है। We are part of God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के भाग है। There is no special teaching for Sabbath. साब्बात के लिए कोई विशिष्ट शिक्षण नहीं है। For we Christian have every day for the Lord. क्योंकि हम मसीही ईसाई लोगों के लिए हर एक दिन प्रभु के लिए है। Praise God. Yes. परमेश्वर का महिमा हो। If someone is keeping Sabbath as a special day, or 7th day as a special day, यदि कोई व्यक्ति 7वें दिन को विशिष्ट मानता है, for the Lord he is doing so, प्रभु के लिए यदि कोई ऐसा करता है then it's okay. तो फिर चलेगा। Sixth thing, छठी बात, why Lord went to synagogue as custom and not as commandment? प्रभु सभा स्थानों में आराधनालयों में अपने रिवाज के अनुसार क्यों गया और आज्ञा के अनुसार क्यों नहीं? In Luke 4th and verse 16, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 16 वचन, Jesus, as was his custom, went on the Sabbath in the synagogue. और यीशु अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में गया And he stood up and read the scripture. और उसने खड़े होकर बाइबल पढ़ा। So your question is, तो यहाँ सवाल यह है, why Jesus went according to custom and it is not written that he went according to the law? यीशु अपनी रीति के अनुसार क्यों गया और ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि आज्ञा के अनुसार गया? Paul also, as his custom, he went 3 Sabbath, reasoning from the scriptures. पौलुस भी अपनी रीति के अनुसार 3 सब्बात के 3 विश्राम दिनों तक आराधनालय में गया वाद विवाद करने के लिए। Acts 17 verse 2. प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 2 वचन। So your word for this, for Jesus Christ and for Paul, they went in the synagogue not according to the law. तो यहाँ पर जो वचन लिखा है यीशु के लिए और पौलुस के लिए कि वे आराधनालयों में गए लेकिन नियम के अनुसार नहीं गए। But they went as a manner or as a custom. लेकिन वे अपनी एक परंपरा या रीति के अनुसार गए। Luke 23 and verse 56. लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 56वां वचन। Jesus died and they put Jesus in the tomb. यीशु मर गए और लोगों ने उसे कब्र में रखा। And during the Sabbath they rested as directed by the commandment. और सब्बात के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। Whereas the Jew, they obeyed Sabbath as a law. They keep Sabbath as a law. क्योंकि यहूदी लोग सब्बात को नियम मानते हैं, आज्ञा मानकर पालन करते हैं। Mark 16 verse 1. मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 1 वचन। But after Sabbath was over, they came to Jesus' tomb. लेकिन जब सब्बात का दिन पूरा हुआ तो वे लोग यीशु की कब्र पर आए। They obey as the law. वो सब ने सब्बात को नियम समझकर माना। But Jesus, he went as a custom. लेकिन यीशु अपनी रीति के अनुसार गया। There are 5 times written Jesus broke Sabbath. 5 बार लिखा गया है कि यीशु ने विश्राम दिन का भंग किया। People say Jesus broke Sabbath law. लोग कहते हैं कि यीशु ने विश्राम दिन के नियम का भंग किया। Jesus, Paul and Peter, disciple, did they obey Sabbath? यीशु, पौलुस और पतरस और चेले क्या उन्होंने सब्बात का पालन किया? No. नहीं। Why they stoned? Why they stoned the Lord? वे लोगों ने प्रभु को पत्थर क्यों मारे? In John 5 chapter verse 18. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 18वां वचन। Jesus broke the Sabbath and made it known that this is not a law of God. यीशु ने विश्राम दिन का भंग किया और ये समझाया कि यह परमेश्वर का नियम नहीं। John
says Jew people they put an accusation that Jesus had broke the law. यूहन्ना यहाँ कहता है कि यहूदी लोगों ने यीशु पर दोष लगाया कि यीशु नियम को तोड़ता है, So they tried to stone him. इसीलिए लोगों ने उसे पत्थर मारने का प्रयास किया। He was Lord of the Sabbath, वह विश्राम दिन का प्रभु था, so he can keep it or he as he want. इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार वह उसका पालन कर He was सकता not है। under the Sabbath. वह विश्राम दिन के अधीनता में नहीं था, That's what he taught. वह यीशु ने सिखाया। But Sabbath is under me. लेकिन विश्राम दिन मेरी अधीनता में है। Did he become a sinner by breaking Sabbath? क्या विश्राम दिन का भंग करने के द्वारा क्या यीशु पापी बना? Jew people had put many accusation upon Jesus Christ. यहूदी लोगों ने यीशु पर बहुत सारे आरोप लगाए। They said Jesus has a demon, उन्होंने having a demon. उन्होंने कहा कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है, He is a Samaritan. और यीशु सामरी व्यक्ति He is है, a drunken. और वह पियक्कड़ He आदमी is a है, friend of sinner. और वह पापियों का मित्र He is a है, mad fellow. वह पागल इंसान है। He is doing all wonder and helping. He is taking help of Baal-Zebul. वह सारे चमत्कार के काम बाल जबुल की मदद से कर रहा है। Jesus was called thief. यीशु को चोर भी कहा गया, But Bible say he was sinless. लेकिन बाइबल कहता था कि यीशु निष्पाप था। He did no sin. बाइबल कहता है कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। No. We didn't find any guilt in Jesus Christ. यीशु में हमें कोई दोष नहीं मिला। He was holy. वह पवित्र था, He committed no sin. उसने कोई पाप नहीं किया। This is what Bible says. ऐसा बाइबल कहता है। John 14 verse 23. यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 23वां वचन। Jesus said, I have kept my father's commandment यीशु ने कहा मैंने मेरे पिता की इच्छाओं को आज्ञाओं को माना है, and I have loved him. और मैंने मेरे पिता से प्रेम किया And है, whatever I command you, and if you keep it, और जो कोई भी आज्ञा मैं तुम्हें दूं और उसे यदि तुम मानो you are loving me. तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। Jesus didn't broke any commandment. यीशु ने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, Moreover, he gave a commandment. उससे अधिक यीशु ने तो आज्ञाएं दी। He did as Father said. जैसे पिता ने कहा था वैसा यीशु ने किया। But when he went in synagogue, he didn't went according to the law. लेकिन जब यीशु आराधनालय में गया तो नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार नहीं गया, But as a custom he went. लेकिन परंपरा के अनुसार गया। Luke 14 verse 1. लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय पहला वचन। Jesus went to a Pharisee for food on Sabbath day. यीशु एक फरीसी के घर खाना खाने के लिए गया विश्राम दिन पर, And the Pharisee were watching him. और फरीसी लोग उसे देख रहे थे। So we see Jesus visiting a home on the day of Sabbath. तो हम देखते हैं कि For food. विश्राम दिन पर भोजन के लिए यीशु किसी के घर में जाता है। John 5 chapter verse 9. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 9वां वचन। Jesus was not in the synagogue, but he visited at a pool on the day of Sabbath. विश्राम के दिन पर यीशु मसीह आराधनालय में नहीं था, लेकिन बाहर के रास्ते पर था। Yes, 5th chapter verse 9. He was in a pool. He went visit a pool. यीशु ने भेड़ के फाटक की मुलाकात ली कुंड के पास। And also Jesus' disciples, they were not observing Sabbath. और यीशु के चेले भी विश्राम दिन का पालन नहीं करते थे। They were with Jesus, but they were not keeping Sabbath. वह वे लोग यीशु के साथ थे, लेकिन विश्राम दिन का पालन नहीं करते थे। For Jesus was not keeping Sabbath, क्योंकि यीशु मसीह साब्बात का पालन नहीं करता but था, was doing ministry, लेकिन सेवकाई का काम करता था, was traveling, मुसाफरी करता था, was preaching, प्रचार करता था, was healing, चंगाई देता था, visiting, मुलाकात करता था, and was whenever he was invited, he was going for dinner and lunch. और जब उसे कोई निमंत्रण देता था तो भोजन के लिए वह जाता था। He was not spending one day sitting at one place and talking with God. एक दिन एक जगह में बैठकर परमेश्वर के साथ बातें करते रहना, उस तरह से एक दिन का इस्तेमाल यीशु नहीं कर रहा Jesus था। said, my father is working and I am also keeping working. यीशु ने कहा मेरा पिता काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। John 5 chapter verse 16 verse 18. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 16वां वचन 18वां वचन। Jesus broke law and taught the people to take up the bed and walk.
यीशु ने नियम को तोड़ा और लोगों There was one man, वह व्यक्ति से कहा कि अपना बिछोना उठा ले और जा। Jesus healed him यीशु ने उसे चंगाई दी, and said, take up your bed and walk. अपना बिछोना ले ले और चल। Verse 18. 18वां वचन। Therefore this Jew, they sought that the more to kill him. इस They were कारण eagerly want to move. They were eagerly waiting to kill Jesus Christ. यहूदी और भी अधिक यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे। Because not only he was keeping Sabbath and he was not making anyone to follow Sabbath. क्योंकि वह तो खुद विश्राम दिन का पालन नहीं करता था और दूसरे को भी पालन नहीं करने देता था। He said, take up your bed and walk. Go यीशु ने home. उससे कहा कि अपना बिछोना उठा ले और अपने घर जा। He didn't went for sale, that person. वह बिछोने को बेचने के लिए नहीं गया, But he was lifting that bed and going home. लेकिन उसने अपना बिछोना उठाया और अपने घर गया। But said, Jesus said that my father is working, I am also working. लेकिन यीशु ने कहा मेरा पिता भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। And the Jewish people, they want to stone Jesus Christ for these two sin. और यह दो पाप के लिए यहूदी लोग यीशु को मारना चाहते थे पत्थर से, Because he broke Sabbath क्योंकि उसने विश्राम दिन का भंग किया and also making God his father and making it equal with God. और पिता परमेश्वर को अपना पिता कहा और अपने आप को पिता के तुल्य समझा। Jesus said, Sabbath is made for man. He is Lord over Sabbath. यीशु ने कहा कि विश्राम दिन को मनुष्य के लिए बनाया गया है और वह विश्राम दिन का भी प्रभु है। Luke 6 chapter verse 2. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 2 Keep on वचन। listening. सुनते रहो। Pharisee says, Jesus, you and your disciple are not keeping Sabbath. फारसियों ने कहा कि यीशु तुम और तुम्हारे चेले विश्राम दिन का पालन नहीं You करते are हो। not teaching your disciple to keep Sabbath. तुम अपने चेलों को सब्बात दिन का पालन करना नहीं सिखाते Look हो। what they are doing. चेले क्या कर रहे हैं देखो। They should not do that they are doing. उनको जो नहीं करना चाहिए था वह चेले कर रहे हैं। John 9 chapter verse 16. यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय 16 वचन। When Jesus healed a blind man, जब यीशु ने अंधे व्यक्ति को चंगाई दी, the Jew people came to blind man and said, तब यहूदी लोग अंधे व्यक्ति के पास आकर कहने लगे, you know Jesus Christ? क्या तू यीशु मसीह को जानता है? Jesus didn't came from God यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, because he's not keeping Sabbath. क्योंकि यीशु सब्बात का पालन नहीं करता है। Pharisees who were keeping all the law, they were claiming that Jesus is not keeping Sabbath. फारसी लोग जो सारे नियमों का पालन करते थे वह ऐसा दावा करते थे कि यीशु विश्राम दिन का पालन नहीं कर रहा है। Verse 16. 16 वचन। Some thereof of the Pharisees said, this man is not of from God because he keep not the Sabbath, but others said, इस पर कई फरीसी कहने लगे वह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं क्योंकि वह सब्बात का दिन नहीं मानता। another said, how can a sinner do such sign? लेकिन औरों ने कहा, दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे कर सकता If है? he is breaking the law, he is a sinner. और यदि वह नियम को तोड़ता है तो वह पापी है। John 7 and verse 22. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 22वां वचन। Jesus says, यीशु कहता है, Moses therefore gave you a circumcision not because it is of Moses, but it is from fathers. इस कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है परंतु बाप दादों से चली आई है। And you on the Sabbath day circumcise a man. और तुम सब्बात के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। Jesus blamed them that they are breaking Sabbath. यीशु ने उनके ऊपर दोष लगाया कि वे लोग सब्बात का पालन नहीं कर रहे हैं। You are doing righteous, you are doing religious work on the day of Sabbath. तुम विश्राम के दिन में धार्मिक काम कर रहे हो। You are bringing children for circumcision in the temple और बच्चों को तुम मंदिर में खतना करने के लिए लाते हो। because you are observing the 8th day of the child. क्योंकि इस बच्चे का 8वां दिन के बारे में तुम सोचते हो And you are breaking Sabbath. और वह सोचकर तुम विश्राम दिन का पालन विश्राम दिन को तोड़ते हो। Luke 13 and verse 15.
लुका का सुसमाचार 13वां अध्याय 15वां वचन। Another accusation, or Jesus blamed them, these people who are keeping Sabbath. फिर जो लोग विश्राम दिन को पालन करते हैं वह लोगों पर दूसरा एक दोष यीशु ने लगाया। Don't you take your cattle for drink? क्या तुम अपने जानवरों को पानी पिलाने नहीं ले जाते? Don't you break your law? क्या तुम अपना नियम नहीं तोड़ते हो? You hypocrisy! हे तुम ढोंगी! Does not every one of you let his ox or his ass loose from its mangle and take it out to drink on the day of Sabbath? क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? So Jesus says that I came to fulfill the law. तो यीशु ने कहा कि मैं नियम को पूरा करने के लिए आया हूँ। I didn't came to break the law. मैं नियम तोड़ने नहीं आया। Matthew 5th chapter verse 17. मत्ती 5वां अध्याय 17वां वचन। Do not think that I came to do away with the law or the prophets. यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने को आया हूँ। I have not come to do away with them but to complete them. मैं उनको निकालने के लिए नहीं आया लेकिन पूरा करने के लिए आया By हूँ। saying this, the law was incomplete. ऐसा कहने से ऐसा He लगे, meant that the law is still incomplete. ऐसा कहने से यीशु ने बताया कि नियम अब तक संपूर्ण नहीं है। When Jesus said, I came to fulfill it, जब यीशु ने कहा कि मैं नियम को पूरा करने के लिए आया it हूँ, means the people holding the law that was incomplete. उसका अर्थ यह है कि लोग ऐसे नियम का पालन कर रहे थे कि जो अपूर्ण था। In Ezekiel 36:27, it says, I will put my spirit and I will cause you to walk in my commandment. यहजकेल उसका 37वां अध्याय उसका 27वां वचन कहता है कि मैं मेरा नियम उनके आत्मा में I will put my spirit so that they will able to keep my commandment. मैं मेरा आत्मा उनके अंदर रखूंगा ताकि वे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन कर सके। What is my commandment? How I am pleased? They will do it. मेरी आज्ञाएं क्या है और मैं कैसे खुश होता हूँ वह सब वे लोग करेंगे। So this is the truth. This was the truth that the law was still incomplete. तो यह सत्य था कि नियम अब तब तक अपूर्ण था Keeping the law that was not complete. और वह नियम जो संपूर्ण नहीं था ऐसे नियम का पालन लोग कर रहे थे। Hebrews 7 verse 19. इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय 19वां The वचन। law make nothing perfect. The old law was making no one perfect. पुराने नियम ने किसी को संपूर्ण नहीं किया। If they keep on obeying the Old Testament law, they are still incomplete. और यदि वह पुराने नियम की आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं तो अब तक वह लोग भी अपूर्ण है। They will not be complete person as God want. परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे वह लोग संपूर्ण नहीं होंगे। Hebrew 8 and verse 13. इब्रानियों का पत्र 8वां अध्याय 13वां वचन। By saying I will make a new commandment, when God said I am going to make a new commandment, जब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं नई वाचा बांधूंगा, नया नियम बनाऊंगा, He meant that the people are still following the old commandment or old covenant. तब उसका अर्थ यह था, उसने यह दिखाया कि अब तक लोग पुराने नियम का पालन कर रहे हैं। So by keeping that and claiming old commandment or keeping the old commandment, तो पुराने नियम का पालन करने के द्वारा you cannot enter in the new world. आप नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। Because when God said I am going to make a new covenant, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं नया नियम बनाने वाला हूँ, I am going to give you a new commandment, मैं तुम्हें नई आज्ञाएं देने वाला हूँ, it means the people were obeying the old commandment. उसका अर्थ यह है कि लोग पुराने नियम की आज्ञाओं का पालन करते थे। And God also said, I am going to put a new heart so that you can obey my new commandment. और परमेश्वर ने भी कहा कि मैं एक नया हृदय दूंगा इसीलिए कि तुम मेरी नई आज्ञाओं का पालन कर पाओ। What you will obey? आप क्या आज्ञा पालन करोगे? To please God, what you will do? परमेश्वर को खुश करने के लिए आप क्या करोगे? You need a commandment. आपको आज्ञाओं की जरूरत पड़ती है। But God is going to put a commandment in your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में आज्ञाएं रखने जा रहा है। And you will obey that commandment. और वह आज्ञाओं का पालन आप करोगे। 8th thing. 8वीं बात, Why Jesus didn't scold or didn't taught his disciple when they were
not obeying, keeping Sabbath? जब चेले विश्राम दिन का पालन नहीं करते थे तब यीशु ने उनको डांटा क्यों नहीं? Why he didn't taught them to obey Sabbath? और उनको रोका क्यों नहीं और उनको सब्बात दिन का पालन करने के लिए सिखाया क्यों नहीं? The Pharisees came, verse Matthew 12 verse 2. मत्ती 12वां अध्याय 2 वचन, फारसी लोग आए, They saw disciple they were doing that was not allowable to do on the Sabbath. उन्होंने चेलों को ऐसे काम करते हुए देखे जो सब्बात के दिन को करना उचित नहीं। When Pharisee note that disciple were not keeping Sabbath, जब फारसी लोगों ने जाना कि चेले लोग विश्राम दिन का पालन नहीं they करते said, हैं, Jesus, you don't notice your disciple? उन्होंने पूछा, यीशु क्या तुम अपने चेलों को नहीं देखते? Don't you teach your disciple how to keep commandment? आज्ञाओं का पालन कैसा करना चाहिए, क्या तुम अपने चेलों को नहीं सिखाते? So Jesus didn't talk about anything to his disciple. तो यीशु ने अपने चेलों से कोई भी बात नहीं कही इस विषय When में। they broke the Sabbath, Jesus didn't scold them. जब उन्होंने विश्राम दिन का भंग किया तो यीशु ने उनको डांटा नहीं। 9th thing. 9वीं बात, Why Paul says to bring Jew, I am free, still observing Moses' law. यहूदी लोगों को लाने के लिए पौलुस ऐसा क्यों कहता है? I'm free from keeping Moses' law. मूसा के नियम से मैं आजाद हो गया हूँ, But I want to bring Jew, I obey the law. लेकिन मैं यहूदी लोगों को लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने नियम शास्त्र का पालन किया। So if Paul was obeying the Jewish law, तो यदि पौलुस यहूदी व्यवस्था का पालन करता था to bring Jew he was obeying, तो यहूदी लोग को लाने के लिए वह आज्ञा पालन करता था, and to bring Gentile he was not obeying Sabbath. और अन्य जाति के लोगों को लाने के लिए पौलुस सब्बात दिन का पालन नहीं करता था। To bring them to Lord, उनको प्रभु के पास लाने के लिए he used commandment of love. पौलुस ने प्रेम की आज्ञा का उपयोग किया। 1 Corinthians 9 verse 19. पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय 19वां वचन, Here Paul said, यहाँ पौलुस कहता है, though I be free from all men, the Jew and the Gentile. कि मैं शायद यहूदी और अन्य जाति सब लोगों के हाथ से अलग हो जाऊं। Yes, I am free from those people who are keeping and not keeping commandment. जो लोग आज्ञाएं मानते हैं और आज्ञाएं नहीं मानते हैं, वो सबके साथ मैं स्वतंत्र हूँ। Yes, I made myself servant to all that I might gain them. हाँ, मैंने अपने आप को उनके लिए दास बना दिया, इसीलिए कि मैं उनको पालूं। I am free, I am not keeping any commandment. मैं आजाद हूँ, मैं कोई आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूँ। Verse 20. 20वां वचन, To Jew, I became like a Jew. He didn't say I was already Jew. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पहले यहूदी ही था। To bring the Jew, I was free and I became Jew. यहूदी को लाने के लिए मेरे पास स्वतंत्रता थी और मैं उनके लिए यहूदी बना। To win Jew, यहूदी को जीतने के to bring लिए, them to Lord Jesus Christ. यहूदी लोगों को प्रभु यीशु के पास लाने के लिए। To those who are subject to law, I became like a man subject to the law. जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना। So I was not myself subject to the law. व्यवस्था के अधीन मैं खुद नहीं था तो भी I myself was not under the law, which the law he was not keeping the law. मैं खुद व्यवस्था के अधीन नहीं था। उसका अर्थ यह है कि पौलुस नियम शास्त्र का पालन नहीं करता था। But he was not against God's law or Christ's law. लेकिन पौलुस परमेश्वर के नियम या मसीहा के नियम के विरोध में नहीं था। He was a free man. वह एक आजाद व्यक्ति था। I am free from keeping God's law. परमेश्वर के नियम को पालन करने से मैं अब आजाद हूँ। I am free to do and not to do. करना या ना करना उसके लिए मुझे स्वतंत्रता है। But I am slave of Christ, he says like that. लेकिन मैं मसीह का गुलाम हूँ, दास हूँ, ऐसा पौलुस कहता One है। more thing. एक और बात, If I keep other day holy for Lord, will I be accepted? यदि मैं कोई दूसरे दिन को प्रभु के लिए पवित्र ठहरा हूँ
तो क्या प्रभु मेरा स्वीकार करेगा? I'm not obeying Sabbath. मैं साब्बात का पालन नहीं कर रहा हूँ, Will Lord accept me? क्या प्रभु मेरा स्वीकार करेगा? And if you say no, और यदि आप कहो कि नहीं, then you have to keep, you are bound to keep Sabbath. तो फिर आप साब्बात का पालन करने के लिए बंधन में हो। One more thing, एक और आगे बात, 11th thing. 11वीं बात, Can you claim who keeps Sabbath are sure to go to heaven? क्या आप दावा कर सकते हो कि जो विश्राम दिन का पालन करते हैं वह सच में स्वर्ग में जाएंगे? Who keep not Sabbath will surely, are you sure that who don't keep Sabbath will lose heaven? और जो लोग साब्बात दिन नहीं मानते हैं, क्या वह लोगों को स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसकी आपको खातरी है? From Adam to Moses, none keep Sabbath. आदम से मूसा तक किसी ने विश्राम दिन का पालन नहीं किया। Noah made ark, and there is not mentioned that on the 7th day he rested. नूह ने जहाज बनाया और कोई लिखा नहीं गया है कि उसने 7वें दिन पर विश्राम किया But हो। God said Noah means this is the rest. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नूह अब यह आराम है। Abraham, Isaac, Jacob, there is no mention that they kept Sabbath. इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में नहीं लिखा गया है कि उन्होंने साब्बात का पालन किया हो। And still they are in God's kingdom. फिर भी वह लोग परमेश्वर के राज्य में है। 12th thing. 12वीं बात, Is Sabbath command for man, क्या साब्बात मनुष्य के लिए आज्ञा है, or man was created to obey Sabbath? या फिर मनुष्य को साब्बात का पालन करने के लिए बनाया गया? Man was created to obey Sabbath. मनुष्य को साब्बात का पालन करने के लिए बनाया गया। But Sabbath was for man, लेकिन साब्बात मनुष्य के लिए था that he take rest, कि मनुष्य उसमें आराम that करे, he may take rest. कि मनुष्य उसमें विश्राम करे। Exodus 20 and verse 10. निर्गमन 20वां अध्याय 10वां वचन। Sabbath is a day of the Lord thy God. Yes. Exodus 20 and verse 10. निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 10वां वचन, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। Son of man is Lord of Sabbath. What that means? मनुष्य का पुत्र विश्राम दिन का भी प्रभु है, उसका अर्थ क्या? Jesus said, I am, or Son of Man is the Lord of Sabbath. यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ और मैं विश्राम दिन का प्रभु हूँ। He is Lord of Sabbath. What that mean? वह विश्राम दिन का प्रभु है, उसका अर्थ क्या? He is he is a creator of Sabbath. वह साब्बात दिन का उत्पन्न करता है। He has created Sabbath for man. उसने साब्बात को, विश्राम दिन को मनुष्य के लिए बनाया। Yes, he have right to observe and to do work also. हाँ, उसके पास साब्बात का पालन करने का भी अधिकार है और साब्बात पर काम करने का भी अधिकार है। He is Lord, so he can do work on Sabbath and he can sleep on Sabbath. वह प्रभु है, इसीलिए विश्राम दिन पर काम कर सकता है और विश्राम दिन पर आराम भी कर सकता है, सो भी सकता है। Do any Jew people can say that God rest and he don't do work on Sabbath? क्या कोई यहूदी व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर ने आराम किया और Now he is every day, he is on every Sabbath he is going to bed? क्या कोई यहूदी कह सकता है कि परमेश्वर अब आराम कर रहा है और हर एक विश्राम दिन को परमेश्वर आराम करने जाता है? क्या ऐसा कोई कह सकता है? Or he is listening your prayer even on Sabbath? या फिर वह साब्बात पर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? He can judge you if you obey or not. आप आज्ञा पालन करो या ना करो तो भी वह आपका न्याय He कर can सकता है। condemn or he can forgive you वह आपके ऊपर दोष भी लगा सकता है, आपको माफ भी कर सकता है, because he is Lord of Sabbath. क्योंकि वह विश्राम दिन का प्रभु है। If you are not keeping, he will condemn you. यदि आप विश्राम दिन का पालन नहीं करते तो वह तुम्हारे ऊपर दोष लगाएगा। And if still you are working, he can forgive you because he is the Lord of Sabbath. पर यदि आप काम कर रहे हो तो भी वह माफ कर सकता है, वह विश्राम दिन का प्रभु है। Sabbath was given for mankind. साब्बात दिन मनुष्य जाति के लिए दिया गया It था। was not compulsory, but it was willingly to obey. वह फरजियात नहीं था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उसका पालन करना था। For man work every day, he should take rest. As we tell our children, my son,
go to bed, don't work hard. जैसे उनके मनुष्य रोज काम करता है तो उनको कहा गया था कि एक दिन आराम करो, जैसे हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि इतना काम मत करो, अब सो जाओ, आराम करो। God loved his people, so he gave them break from their work. परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, इसीलिए अपने लोगों को एक मध्यांतर दिया, उनको एक आराम दिया। Disciple broke Sabbath. चेलों Why ने disciple broke Sabbath? चेलों ने विश्रामवार का भंग क्यों किया? When Lord said, I am Lord of Sabbath, what that mean? जब प्रभु ने कहा कि मैं विश्राम दिन का भी प्रभु हूँ तो उसका अर्थ क्या? Give me glory on Sabbath, honor me on Sabbath, विश्राम दिन पर मुझे महिमा दो, मेरा आदर करो, or you give me honor on every day. या फिर तुम मुझे हर रोज आदर दो। Man was not made to observe Sabbath, मनुष्य को सब्बात दिन का पालन करने के लिए नहीं बनाया but गया था, Sabbath was given to man so that he can take rest. लेकिन विश्राम दिन मनुष्य को दिया गया था ताकि मनुष्य आराम करे। But they took it as a commandment. लेकिन मनुष्य ने उसे आज्ञा समझकर ले लिया। I don't want to sleep, मैं सोना नहीं चाहता, but you have to sleep. This is a commandment. लेकिन तुम्हें सोना है, यह आज्ञा है। God didn't give a commandment. परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। So Jesus, as a custom, he went in a synagogue. इसलिए यीशु अपनी रीति के अनुसार आराधनालयों में गया। 13th thing. 13वीं बात, Why God gave Israel manna for 40 years? परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 साल तक मानना क्यों दिया? They had 6 days, so they had 6 days so much that on the 7th day they need not to go for search. छह दिन उनको इतना मिलता था छठे दिन में कि 7वें दिन उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता था। After entering the promised land, manna stopped. और वचन के देश में प्रवेश करने के बाद मानना ऊपर से गिरना बंद हो गया। So what all this teaches? तो ये सारी बातें क्या सिखाती है? God will provide you. कि परमेश्वर तुम्हारा पूरा करेगा। Is this what God teaching? क्या यह परमेश्वर शिक्षा दे रहा है, शिक्षण दे रहा है? If you give one day for Lord, यदि तुम एक दिन प्रभु के लिए दोगे, God will give you more blessing. तो परमेश्वर तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देगा। Why we don't give one day? Why we give only one day? हम केवल एक ही दिन क्यों देते हैं? Give every day to Lord to be blessed more. हर एक If दिन one day I'm giving God and He bless me, why I don't give every day to be blessed? यदि एक दिन मैं परमेश्वर को देता हूँ और वह मुझे आशीर्वाद देता है, तो मैं हर एक दिन परमेश्वर को क्यों ना दूं और हर एक दिन आशीर्वाद क्यों ना पाऊं? Amen. आमेन। Jesus said, your Father knows your need. यीशु ने कहा तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरतें जानता He will है। supply whenever you need. जब भी आपको जरूरत है तब वह पूरा करता है। Also Jesus taught upon good and bad people, He poured His rain. और यीशु ने यह भी सिखाया He कि sent His rain. अच्छे और बुरे सब लोगों के ऊपर वह अपनी बारिश भेजता है। Who are obeying commandment of God and not obeying commandment of God, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जो मानते हैं, God is gracious to each one. परमेश्वर हर एक के साथ अनुग्रहकारी है। Keeping a commandment or not keeping commandment, आज्ञाओं का पालन करना या आज्ञाओं का पालन नहीं करना, God love even a तो- person तो भी परमेश्वर व्यक्ति से प्रेम करता है, because He is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। But why we give one day to Lord and not all day to Lord? लेकिन हम एक दिन प्रभु को क्यों देते हैं और सब दिन प्रभु को क्यों नहीं देते? If we are really loving God, यदि हमने सच में प्रभु से प्रेम हम करते हैं, we should not rest, तो हमें आराम नहीं करना but we चाहिए, should work for God. लेकिन हमें परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। Day and night meditate upon the word of God, it Bible says. बाइबल कहता है दिन रात परमेश्वर के वचनों का मनन करो। 14th thing. 14वीं बात, Why breaking Sabbath, priests were called blameless? This is a question. विश्रामवार का भंग करने के बाद भी याजकों को निर्दोष क्यों कहा जाता था? यह सवाल है। Matthew 12 and verse 5. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 5वां वचन। Jesus said, you are saying that I'm breaking the law, I'm not keeping the Sabbath. यीशु ने कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं विश्राम दिन का भंग करता हूँ, विश्राम दिन का पालन करता हूँ, Not keeping the law, not keeping Sabbath. माफ करना कि मैं विश्राम दिन का भंग करता हूँ, ऐसा तुम कह रहे हो। But did you read Bible? लेकिन क्या तुमने बाइबल पढ़ा है? Did you read in the law? क्या तुमने व्यवस्था के नियम में पढ़ा है? How that on the Sabbath days the priest
in the temple profaned the Sabbath. Still they are blameless. तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बात के दिन मंदिर से सब्बात के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। They are working still. Inside they are working. You are outside sleeping. वे लोग मंदिर में तो काम कर रहे हो, बाहर तुम सो रहे हो, You take rest. तुम आराम करो। But what about the priest? And they are working in the temple. Why not them for? There is rest for them. लेकिन याजकों के लिए क्या, जो मंदिर में काम करते हैं उनको आराम नहीं मिलता, उनके लिए आराम क्यों नहीं? For this priest I said 24-hour work for me. You are my people. क्योंकि याजकों को कहा गया था कि 24 घंटे तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तुम मेरे लोग हो। And they have no rest. उनको कोई आराम नहीं है। And still you are not blaming the people, the priests who are working in the temple. और फिर भी तुम जो याजक मंदिर में काम करता है उसके ऊपर दोष नहीं लगाते हो। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, priests are breaking law. Your Sabbath. याजक लोग नियम तोड़ते हैं, आपका सब्बात को याजक लोग तोड़ देते हैं। Why you are not talking to them? तुम लोग उनको जाकर क्यों नहीं बताते? They are still blameless. अब भी याजक निर्दोष है। Then also they are blameless. They are breaking the law. They are नियम not keeping the Sabbath. Still they are blameless. नियम को तोड़ने के बावजूद भी, सब्बात का पालन ना करने के बावजूद भी वह लोग निर्दोष है। So if someone is not keeping Sabbath, तो यदि कोई सब्बात का पालन करता है, is not keeping the Sabbath, तो यदि कोई सब्बात का पालन नहीं करता है, still he can be blameless. तो भी वह व्यक्ति निर्दोष हो सकता है। More 15 thing. और आगे 15वीं बात। It is 21 thing. 21. 21 बातें हैं। 15 thing. 15वीं बात। Revelation 12 and verse 17. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17वां वचन। Here in the coming days there is a prophecy. What will happen? आने वाले दिनों में क्या होगा वह भविष्य वचन है। And here it says, और यहाँ कहा गया है, those who are obeying God's commandment, there will be people. Still, there is a question. Will there be a people who are keeping commandment of God? जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। तो सवाल है कि क्या तब भी ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते होंगे? There will be Israel. Still there will be Israel. वहां तक भी इजराइल के लोग होंगे, इजराइल होगा। When the beast will come or Antichrist will come, appear. जब वह जानवर, जब ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी प्रकट होगा, there will be people who are still keeping commandment. तो उस समय भी Old Testament commandment. उस समय भी ऐसे लोग होंगे जो पुराने नियम का पालन करते होंगे। Revelation 12 chapter verse 17. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17वां वचन। After this, let me read 17. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 17वां वचन। The dragon was angry with the woman और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ and went to make war with the remnant of her seed, remaining seed. और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते उनके साथ लड़ने को गया। Dragon was angry with the people who were keeping commandment of God and having the testimony of Lord Jesus Christ. जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु मसीह की गवाही को पकड़े हुए थे, वह लोगों के साथ वह अजगर गुस्से में था। So here is question. तो यहाँ पर सवाल है, Satan is angry with the people who are keeping God's commandment and also loving Jesus Christ. जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और यीशु मसीह से प्रेम करते थे, ऐसे लोगों के साथ शैतान गुस्से में था। Who is that woman? Let's read Revelation 12 chapter verse 1. यह औरत कौन है? आइए पढ़े प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहला वचन। John is seeing a vision. यूहन्ना दर्शन देख रहा है। There appeared a great wonder in heaven. स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। And woman clothed with the sun and the moon under her feet. और अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था। And her head was crowned with of 12 stars. और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट What था। are these 12 stars? ये 12 Stars. सितारे क्या है? Revelation 7 chapter verse 4. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 4था वचन। And I heard the number of those who were selected, who were sealed, 1,44,000, and they were
of 12 tribes of Israel. और जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। And Bible says this 1,44,000 they are seed of woman. और बाइबल कहता है कि यह 1,44,000 स्त्री का संतान है, स्त्री का बीज है। This woman is Israel. यह स्त्री तो इज़राइल है। Roman 11 verse 25. रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 25वां वचन। Paul say, my desire and my heart says that I'm praying for people of Israel that they might be saved. पौलुस कहता है कि यह मेरी इच्छा है, मेरे हृदय की अभिलाषा है और इज़राइल के लिए मैं दुखी होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग बच जाए, उद्धार पाए। Verse 26. 26वां वचन। And all the Israel shall be saved one day. That is written. 26 verse. 11 and verse 26. रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 26वां वचन। Paul say, I believe all Israel will be saved one day. पौलुस कहता है कि मैं मानता हूँ कि एक दिन पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा। For from there will come out Sion the deliverer. कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा And shall turn away ungodliness from Jacob. और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। So he will come and wipe out the sin of the people. तो वह आएगा और लोगों के पाप को हटा देगा। Revelation 12 chapter verse 5. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां वचन। Those 1,44,000 are the first fruit of Israel. वह 1,44,000 इज़राइल का पहला संतान They are है। male child. वह नर बालक They है। are called seed of woman. उन्हें स्त्री का बीज कहा गया है It is called son also. और उसे बेटा भी कहा गया And है। this woman brought forth male son who is about to suffer all the nation with a rod of iron. और वह औरत बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। And this male child was caught up to heaven. और इस नर बालक को To God's throne. परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्ग में उठा लिया गया। Verse 17. 17वां वचन। The dragon was angry with the woman and went to make war with the remnant of her seed. और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की उसकी शेष संतान से लड़ने गया। Who were the remnant or remaining seed of the woman? वह शेष संतान बचे हुए औरत के बचे हुए संतान कौन थे? They were keeping commandment, still keeping commandment of God. क्या वह लोग अब They were still keeping the commandment. वे लोग फिर तब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे And they also were believing Jesus Christ. और वे लोग यीशु मसीह में भी विश्वास करते थे। So at Antichrist time, तो मसीह विरोधी के समय में the other children who are in Israel and keeping the commandment of the God, दूसरे संतान जो इज़राइल में है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते who हैं, are believing God जो परमेश्वर में मानते हैं and also accepted Jesus Christ, और यीशु मसीह का स्वीकार भी किया they है, will be in tribulation. वह लोग सताव में आएंगे They will face the wrath of this dragon. और वह लोग इस अजगर के क्रोध का सामना करेंगे। In Matthew 24 verse 20 says, मत्ती 24वां अध्याय 20वां वचन कहता है, Jesus already prophesied यीशु ने पहले से भविष्य वचन कहा, the remaining people of Israel, they will join Christian. इज़राइल के शेष लोग जो होंगे वह यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। When the Antichrist will appear in Israel, जब मसीह विरोधी इज़राइल में प्रकट होगा, the Israel who are keeping Sabbath, इज़राइली लोग जो विश्राम दिन का पालन करते हैं, they will be there. वे लोग वहाँ होंगे। If Paul would be in Israel, he have to keep Sabbath यदि पौलुस इज़राइल में होता तो उसे सब्बात का पालन करना ही पड़ता, to bring the people to Lord. लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए। We read verse 20. 20वां वचन हम पढ़े, Matthew 24:20. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 20वां वचन। But O Israel, you pray that your flight not be in winter. लेकिन हे इज़राइल, तुम प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, Neither on the Sabbath day you have to fly. या सब्बात के दिन पर भागना ना पड़े। So Jesus said the Israel people, they will have to
run to save themselves. तो यीशु ने कहा इजरायली लोगों को अपने आप को बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। So here the people for whom Jesus is talking, they are Israel people. तो यहाँ पर जो लोगों के बारे में यीशु बात कर रहा है वह इजरायली लोग हैं, Not Gentile people. अन्य जाति के लोग नहीं। Israel people, they are still continuing keeping Sabbath. इजरायली लोग अब भी सब्बात का और नियम शास्त्र के नियमों का पालन कर रहे हैं। Colossians, another one. Colossians 2nd chapter verse 16. Another thing. दूसरी एक बात, कोलोसी का दूसरा अध्याय 16 वचन। Listen. सुनो, Paul is warning to the preacher. पौलुस प्रचारक को चेतावनी दे रहा है, For they deny Sabbath. For they are denying Sabbath. क्योंकि वे लोग विश्राम दिन का विरोध करते हैं। The Sabbath keeper or the Jew, they are watching you when you are going to give them gospel. क्योंकि वो लोग विश्राम दिन को नहीं मानते हैं। The Jew people are watching you, oh Colossian church, हे कलोसी के कलीसिया के लोग, यहूदी लोग तुम्हें देख रहे हैं because you are not obeying Sabbath. क्योंकि तुम विश्राम दिन का पालन नहीं कर रहे So हो। now let no man judge you in Sabbath. इसीलिए कोई मनुष्य तुम्हें विश्राम दिन के लिए तुम्हारा न्याय ना करे, No one blame you. कोई तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाए। So here Paul says, तो यहाँ पौलुस कहता है, let no man judge you of the Sabbath day. विश्राम दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। Why Paul is making aware to the church? पौलुस कलीसिया को यह क्यों समझा रहा था? Why he is alerting the church? कलीसिया को चौकन्नी क्यों कर रहा था? Because he know that there are people who are watching you. क्योंकि पौलुस जानता था कि ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया के लोगों को देख रहे हैं। The Colossian church, they were not observing Sabbath. ये कोलोसी की कलीसिया के लोग विश्राम दिन का पालन नहीं करते थे। So he is saying that let no man judge you, but before the Jew, you should keep yourself and keep God's commandment. तो इसीलिए पौलुस कहता है कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा न्याय ना करे, लेकिन यहूदियों के सामने तुम परमेश्वर के नियमों का पालन करो। No one judge you कोई तुम्हारा न्याय ना करे, because you are not keeping commandment. क्योंकि तुम आज्ञाओं का You are not पालन, keeping Sabbath. तुम सब्बात का पालन नहीं करते हो, You are not observing one special day. कोई एक विशिष्ट दिन का आप पालन नहीं कर रहे हो, So don't let anyone judge you. इसीलिए कोई तुम्हारा न्याय ना करे। So Paul is writing later to Colossians who were not keeping Sabbath. तो जो लोग सब्बात दिन का पालन नहीं करते थे, ऐसे कोलोसी के लोगों को पौलुस पत्र लिख रहा है। You should be sure when you want to talk with a Jew person. जब आप कोई यहूदी के साथ बात करना चाहो You should be तो sure. उस समय आप खातरी में होने चाहिए। So you will learn that Paul knew there are still such people who can blame Colossian church people. तो यहाँ पर हमने जाना कि पौलुस भी जानता था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कोलोसी की कलीसिया पर दोष लगा सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। Jew also were there in Colossian church. कोलोसी की कलीसिया में यहूदी लोग भी थे। So he said that no one blame you on the day of Sabbath, for Sabbath. इसीलिए पौलुस कहता है कि विश्राम दिन के संबंध में कोई तुम्हारा न्याय ना करे, दोष ना लगाए तुम्हारे ऊपर। Because this Colossian church were not obeying Sabbath. क्योंकि कोलोसी की कलीसिया विश्राम दिन का पालन नहीं करती थी। And there were people who were standing there as they were opposing Peter and John when they are not observing Sabbath. और जैसे वहाँ पर ऐसे लोग थे कि जब पतरस और यूहन्ना विश्राम दिन का पालन नहीं करते थे तो उनका विरोध करते थे, वैसे यह लोग भी विरोध करते हैं। So in the church there are people who can argue with you. तो कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ विवाद कर सकते हैं। So be alert. इसीलिए Which day you are keeping? Why you are eating? Why you are not eating? इसीलिए आप चौकस रहो कि आप कौन सा दिन पालन कर रहे हो, आप क्यों खा रहे हो, आप क्यों खा नहीं रहे हो। Why? Another question. दूसरा सवाल, Why disciples were gathering every day? चेले हर रोज क्यों मिलते थे? In Acts 2 and verse 40 it says, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, early church or the people who are joined with Jesus in the
as a disciple of Jesus Christ, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 40वां वचन, जो पहली की कलीसिया थी उसमें चेले, यीशु के चेले जब मिलते थे they gather every day, तो वह आराधना के लिए हर रोज मिलते थे, worship every day, हर रोज आराधना करते थे, teaching every day, हर रोज शिक्षण देते थे, breaking bread every day. और हर रोज रोटी तोड़ते थे। For them there was no one day a special day. उनके लिए कोई एक विशिष्ट दिन नहीं था। In Hebrew it says that you also continue gathering meeting one another. ये इब्रानियों के पत्र में भी कहा गया है कि तुम संगति में बने रहो। And also in Psalm God said to David that day and night meditate word of God. और भजन संहिता में भी परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मेरे नियम शास्त्र का तू दिन रात अध्ययन कर। So every day is for Lord day. तो हर रोज प्रभु का दिन है। This what the disciple understood. चेले यह बात को समझ गए। Romans 14 chapter verse 4. रोमियो का पत्र 14वां अध्याय 4था वचन, Paul says, पौलुस कहता है, O disciple of Jesus Christ, हे यीशु मसीह के चेले, who you are that you should you judge other men's servant. तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? To his own master is stand or fall. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही के संबंध में है। If someone is obeying Moses' law, यदि कोई मूसा के नियम का पालन करता है, Moses will blame or put accusation. तो मूसा उनके ऊपर दोष लगाएगा, Or Moses will support and Moses will judge them. या फिर मूसा उनको सहाय करके उनका न्याय करेगा। Who you are to judge the person who is obeying his master's law. जो अपने मालिक के नियम का पालन करता है, ऐसे सेवक का न्याय करने वाला तू कौन होता And है? so in 5th verse he says that someone keep one day special. इसलिए 5वें वचन में पौलुस कहता है कि कोई तो एक दिन को बढ़कर समझता है। Verse 6. 6ठा वचन, But we Christian, we are of Lord. लेकिन हम ईसाई लोग हम प्रभु के हैं, And every day is for Lord's day. और हर रोज प्रभु के दिन के लिए है। 18th question. 18वां सवाल, Why disciples started they started gathering or they are meeting for fellowship on the week of the first day. First day of the week. चेले लोग संगति के लिए हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा क्यों होने लगे? Where is written? ये कहाँ लिखा गया है? In Acts we read प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 20 and verse 7. 20वां अध्याय 7वां वचन, And upon the first day of the week, when the disciple came together to break bread, they gather on the first day of the week. सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, चेले पहले दिन इकट्ठा होते थे। So here we read, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, disciple gathered on the first day of the week. चेले हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा हुए। 1 Corinthians 16 verse 2. पहला कोरिन्थी 16वां अध्याय 2रा वचन, Paul says, पौलुस कहता है, I am going to come to meet you on the first day of the week. पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें सप्ताह के पहले दिन मिलने आऊंगा। Why he doesn't say that I am going to meet on the Sabbath day? वह ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं तुम्हें विश्राम के दिन में मिलूंगा? So disciples started meeting on the week of the first day of the week. तो चेलों ने सप्ताह के पहले दिन में संगति शुरू की। This doesn't came from Roman emperor, यह बात कोई रोमन लोगों में से नहीं आई, but the disciple they started meeting on the resurrected day. लेकिन चेलों ने संगति पुनरुत्थान के दिन पर करना शुरू की। Lord was resurrected on the first day of the week. प्रभु का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन हुआ। And so they were started gathering, and so we also have holiday on Sunday and we go for worship. तो उन्होंने इकट्ठा होने का शुरू किया और इसीलिए हमारा भी रविवार को रजा होती है और आराधना के लिए हम जाते हैं। Amen. Amen. Yeshua 66 and verse 23, 19 thing, there is a question. एक 19वां यह सवाल है, यशाया की किताब 66वां अध्याय 23वां वचन। Here it says,
यहाँ पर लिखा गया है, one day all flesh will come and worship before me at Sabbath. What that mean? यशाया 66वां अध्याय 23वां वचन, All flesh will come and worship me at the day of Sabbath. फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी सब लोग मेरे सामने दंडवत करने को आया So करेंगे। is this a prophecy that Jew and Gentile they both are going to observe Sabbath? तो क्या यह भविष्य वचन है कि यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग सब्बात दिन का पालन करेंगे? And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another all flesh are going to come together and worship before me, says the Lord. फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त लोग मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। So Seventh-day Adventists they use this word, they use this prophecy. तो सेवंथ डे एडवांटेजेस वाले ये भविष्य वचन, ये वचन का उपयोग करते हैं। That all flesh means Jew and Gentile they are going together, coming together and going to worship God on the Sabbath day. कि सब लोग यहूदी और यूनानी और अन्य जाति सब लोग इकट्ठा होकर आएंगे और प्रभु की आराधना परमेश्वर की आराधना करेंगे विश्राम दिन के दिन। This what the people say. लोग ऐसा कहते हैं, But what is the truth? लेकिन सच्चाई क्या है? Verse 22. 22वां वचन, When God is going to create new heaven and the new world, जब परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा, I will make, which I will make, shall remain before me, says the Lord. जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, So shall your seed and your name remain. उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। And then you will start a Sabbath. You will observe Sabbath. Every Sabbath you will observe in my new land. और उसके बाद मेरे नए देश में तुम मेरे सब सब्बातों का पालन करोगे। So this is a prophecy when new heaven and new earth are going to be made by God. तो यह भविष्य वचन है, जब नई पृथ्वी और नया आकाश परमेश्वर बनाएगा तब की बात है। Another question 20. 20वां सवाल, Why God is angry when those who don't teach Sabbath? जो लोग सब्बात पालन करने का नहीं सिखाते हैं उनके साथ परमेश्वर को गुस्सा क्यों आता God is है? angry when someone breaks Sabbath. जब कोई सब्बात दिन को तोड़ता है तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। This is what people say. लोग ऐसा कहते हैं। Ezekiel 20 and verse 12 it says like this. यहजकेल की किताब 20वां अध्याय और 12वां वचन ऐसा कहता है, Moreover, also I gave them my Sabbaths. Many Sabbath I gave them. फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, मेरे विश्राम दिन दिए। Not one day. एक दिन नहीं, I gave them many Sabbaths. मैंने उनको बहुत सारे विश्राम दिन दिए To be sign between me and them, मेरे और उनके बीच में चिन्ह बनने के लिए, that they might know me. I am the Lord that sanctified them. कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। Verse 20. 20वां वचन, And hallowed my Sabbath, and they shall be sign between me and you. और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे। So God gave Sabbath. तो परमेश्वर ने विश्राम दिन दिया। यहजकेल 20वां अध्याय 21वां वचन, They did not walk in my statutes or carefully. हाँ, यस। They did not obey my Sabbath. परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले। God is angry. परमेश्वर गुस्से में And he है says, और कहता है, they did not walk in my statutes or carefully observe my ordinance. According, though the man who does this thing will live by them, and they profane my Sabbaths. So I resolved to pour out my wrath upon them and vent my anger against them in the wilderness. I was angry and I killed them. यहजकेल 20वां अध्याय 21वां वचन, परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया, वे मेरी विधियों पर ना चले, ना मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया,
तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखाऊंगा। So God poured his anger when they broke the Sabbath. तो जब उन्होंने साब्बात को तोड़ा तो परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया In wilderness he killed them और जंगल में उनको मार डाला, because they have polluted the Sabbath. क्योंकि उन्होंने साब्बात को अपवित्र किया था। But we see in the New Testament लेकिन हम नए नियम में देखते हैं the disciple who didn't keep Sabbath, जो चेलों ने विश्राम दिन को तोड़ा, upon them God poured Holy Spirit. उनके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेला। Why still Holy Spirit was poured upon those disciples तो ऐसे विश्राम दिन who तोड़ने broke वाले Sabbath? विश्राम दिन तोड़ने वाले चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा क्यों भेजा? God should pour his angerness for they have broken the Sabbath. उन्होंने विश्राम दिन तोड़ा था, इसलिए परमेश्वर को अपना क्रोध भेजना चाहिए था। Acts 2 and verse 4 says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन कहता है, disciples all were filled with the Holy Spirit. सब चेले पवित्र आत्मा से भर गए। Verse 33, 33वां वचन, Peter witnessing that Jesus is been exalted and is sitting on the right hand of God. पत्रस ने गवाही दी कि यीशु को ऊंचा किया गया है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। And we have received the promise of Holy Spirit from Father. और पिता की ओर से हमने पवित्र आत्मा का वचन पाया And है। Father has poured out this which you both seeing and listening. और परमेश्वर ने इसे उंडेल दिया है जिसे आज तुम सुन रहे हो और देख रहे हो। So we see the people, the disciple who broke the Sabbath, they received Holy Spirit. तो हम देखते हैं कि जो चेलों ने विश्राम दिन का भंग किया उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। Acts 13 verse 27. प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 27वां वचन। The people, here Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है that in Jerusalem, still in synagogue, people are gathering every Sabbath. कि यरूशलेम में आराधनालयों में लोग अब तक हर एक विश्राम दिन में इकट्ठा होते हैं And they are listening what the prophet says. और भविष्यवक्ता क्या कहता है लोग सुनते हैं They are reading and listening from scriptures. और वह वचनों में से पढ़ते हैं और सुनते हैं। Still observing, they are still observing Sabbath. Still they didn't got grace. Hear what Paul says. वह लोग सारी आज्ञाओं का पालन करते, नियम शास्त्र का पालन करते थे, फिर भी वह लोग परमेश्वर की ओर से कृपा नहीं पाए, ऐसा पौलुस कह रहा है। And they condemned Jesus Christ and hung him on the cross. और उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया और उसे वधस्तंभ पर लटका दिया। So here we see the people who are keeping Sabbath, they didn't got grace. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग विश्राम वार का पालन करते थे उनको अनुग्रह नहीं मिला। But the disciple Peter and the John who are breaking Sabbath and Pharisee scold them, upon them God poured His Spirit. लेकिन पतरस और यूहन्ना जैसे चेले जो विश्राम दिन का भंग करते थे और फारसी लोग उनके ऊपर दोष लगाते थे, तो ऐसे चेलों को पवित्र आत्मा मिला। Who were this disciple, they got grace. ये चेलों के ऊपर अनुग्रह हुआ। But who were regular meeting on the Sabbath, लेकिन जो लोग विश्राम वार को हर एक संगति में आते थे, still they were not able to please God. फिर भी वह लोग परमेश्वर को खुश नहीं पाते। They were not able to perform miracles. और वह लोग चमत्कार नहीं कर पाए। But those who are not keeping Jewish Sabbath, they have Holy Spirit. They receive Holy Spirit. लेकिन जो लोग यहूदी लोगों का विश्राम दिन का पालन नहीं करते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। What it means? उसका अर्थ क्या है? 21st reason. 21वां कारण। Lord said, I came not to destroy law of Moses, प्रभु ने कहा कि मैं मूसा के नियम का नाश करने नहीं आया, but came to fulfill. What that means? लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसे पूरा करने आया हूँ। उसका अर्थ क्या है? What it mean? उसका अर्थ क्या है? प्रभु ने जो कहा उसका अर्थ। Matthew 5 and verse 19. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 19वां वचन। You don't go to sleep. तुम सोना मत, Keep on listening. सुनते रहो। Whosoever shall break one of this least commandment and teach man, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, he shall be called least in the kingdom of heaven. वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। But whosoever shall
keep the commandment and teach them, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, he will be called the great in the kingdom of heaven. वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So did Jesus taught Sabbath commandment? तो क्या यीशु ने साब्बात की आज्ञा सिखाई? He taught. हाँ सिखाया। He also taught. हाँ उसने सिखाया भी, ये भी सिखाया It is written, murder not. कि ऐसा लिखा है कि खून मत कर। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I say, मैं कहता हूँ don't be angry with your brother. कि तेरे भाई के साथ गुस्सा भी मत कर। So Jesus not only taught, not only kept, but he taught also. तो यीशु ने केवल पालन ही नहीं किया लेकिन सिखाया भी। Jesus said, I didn't came to destroy the law of the Old Testament यीशु law, ने कहा कि पुराने नियम का नाश करने के लिए मैं नहीं आया, but I came to fulfill that what is lacking. लेकिन उसमें क्या कमी है उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। When he said, I came to fulfill, जब यीशु ने ऐसा कहा कि मैं उसे पूरा करने आया हूँ, he meant that I am filling up the remaining part. तो उसका वह यह कहता था कि उसका जो बाकी बचा है उसे मैं अब पूरा कर रहा हूँ। Without me, you will not able to understand what the scripture says. मेरे बिना ये वचन क्या कहते हैं तुम नहीं समझ पाओगे। Without me, law cannot be complete. और मेरे बिना व्यवस्था या नियम शास्त्र पूरा नहीं हो सकता। It means all the law were incomplete. उसका अर्थ यह है कि सारे नियम अपूर्ण थे। So the people were obeying Sabbath without understanding. तो लोग समझे बिना ही साब्बात का पालन कर रहे थे। They were observing Sabbath, वह लोग साब्बात का पालन करते but थे, without Jesus Christ understanding. लेकिन यीशु मसीह की समझदारी के बिना ही They were keeping law, वह नियम का पालन करते थे, but without Jesus understanding, they were not only keeping, but they were also incomplete in keeping the law. लेकिन यीशु के ज्ञान के बाहर वह लोग ऐसा पालन कर रहे थे, तो वह केवल पालन ही नहीं करते थे लेकिन उसको समझने में भी निष्फल थे। I truly say to you, Jesus says, यीशु कहता है कि मैं सच में तुमसे कहता हूँ, till heaven and the earth pass, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तब तक one stroke of one pronunciation mark shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. For amen I said to you, क्योंकि सच में मैं अब तुमसे कहता हूँ till the heaven and the earth pass, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, one jot or one little tittle shall not pass of the law till all be fulfilled. तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। One jot and one tittle shall not pass of the law till all be fulfilled. सब कुछ पूरा ना हो जाए तब तक एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। So Jesus said, without me you cannot understand the law. तो यीशु ने कहा कि मेरे बिना तुम नियम शास्त्र को नहीं समझ सकते। And without me you are having incomplete law. और मेरे बिना तुम्हारे पास नियम शास्त्र भी अधूरा है। You are teaching the people to keep the law, तुम लोगों को नियम शास्त्र का पालन करना सिखाते हो, but it is not fulfilled. लेकिन It is not fulfilled. लेकिन अब तक नियम शास्त्र पूरा नहीं It हुआ is है। not fully. उसे पूरी रीति से पूरा नहीं किया गया है। Without Jesus Christ, all the teaching of the Pharisee are incomplete. यीशु मसीह के बिना फरीसी लोगों का सारा शिक्षण अपूर्ण है। Jesus said, if you teach wrong, you will be least in the kingdom of heaven. यीशु ने कहा यदि तुम गलत सिखाओगे तो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे कहलाओगे। If you break the law, that what I am not teaching, और यदि मैं जो नहीं सिखाता हूँ ऐसा नियम तुम तोड़ते हो, if you teach like that, you are breaking the law. जो मैं नहीं सिखाता हूँ ऐसा तुम सिखाकर नियम तोड़वाते हो तो तुम भी नियम तोड़ते हो। So Jesus said like that. तो यीशु ने उस तरह से कहा, If you break the law that you don't know, जो तुम नहीं जानते ऐसा तुम नियम तोड़ते हो, you are breaking the law because you don't know the law.
तुम नियम तोड़ते हो क्योंकि तुम नियम को जानते नहीं हो, Because without me, it cannot be fulfilled. क्योंकि मेरे बिना नियम पूर्ण नहीं हो सकता। So the law was incomplete. इसीलिए नियम व्यवस्था अपूर्ण थी It was imperfect. और वह अपूर्ण था, It was old. वह पुराना था। And God sent a new commandment. और परमेश्वर ने नई आज्ञा भेजी Every day is for Lord, कि हर एक दिन प्रभु के लिए है, not one day. एक दिन नहीं। So live not with God for one day, but commit your life in Lord and dedicate every day for Lord. तो परमेश्वर के लिए केवल एक ही दिन नहीं जियो, लेकिन प्रभु के लिए आपके सारे दिन दे दो, समर्पित कर दो। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद करते for हैं Jesus Christ, यीशु मसीह के लिए, who came and taught the people, जिसने आकर लोगों को सिखाया, who were keeping the commandment. He said, hypocrisy people, जो लोग आज्ञाओं का पालन करते थे उनको यीशु ने ढोंगी कहा, because they didn't know the law was still not complete. क्योंकि वे जानते नहीं थे कि नियम शास्त्र अब तक पूरा नहीं हुआ। They were breaking the law. वह लोग नियम तोड़ते थे, They were keeping Sabbath, but they were breaking Sabbath. वे सब्बात का पालन करते थे लेकिन सब्बात को तोड़ते भी थे। They didn't know that they were disobeying God. वे नहीं जानते थे कि वे परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। And they were gathering every Sabbath, but still they didn't got grace. और वे हर एक सब्बात को इकट्ठा होते थे, लेकिन फिर भी उनको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला। But the disciple who broke the Sabbath, लेकिन चेले जिन्होंने सब्बात को तोड़ा था, they received Holy Spirit, वे लोग पवित्र आत्मा पाए, because they were not breaking God's commandment, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ते थे, but they were obeying God's voice. लेकिन वे परमेश्वर के आवाज को मानते Man थे। shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but by the word that come from you, Lord. लेकिन प्रभु आपसे जो वचन आता है उससे जिएगा। And we are living by your word. और हम आपके वचन से जीते हैं। What is your commandment? आपकी आज्ञाएं क्या है? As Samuel said, जैसे समूएल ने कहा, I am here, I am listening you. मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, I am your servant. मैं तेरा दास हूँ। Oh Lord, speak. हे प्रभु बोल। And so Lord, we are saying, और इसीलिए प्रभु हम भी कहते हैं, give us commandment, हमें आज्ञाएं दो and we will obey. और हम पालन करेंगे। Every day is for you. हर रोज का दिन आपके लिए We will है। meditate day and night your word. आपके वचन का मनन अध्ययन हम दिन रात करेंगे। We will not only keep one day holy, हम केवल एक ही दिन को पवित्र नहीं मानेंगे, but every day we will keep holy for you. लेकिन हर एक दिन को हम आपके लिए पवित्र मानेंगे। Not for one day we will obey you, एक दिन के लिए हम आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं but every करेंगे, day we will obey you. लेकिन हर रोज हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका I धन्यवाद। pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता That they हूँ, once again listen your voice. वे फिर से आपके वचन को सुने, आपके आवाज को सुने, Let they again repeat the message फिर से लोग इस संदेश को सुने and be blessed. और आशीषित हो I जाए। pray for each one मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, who are agreeing with the Spirit. जो आत्मा के साथ सहमत होते हैं, Receive Holy Spirit वह पवित्र आत्मा पा ले and be blessed. और आशीषित हो जाए। Holy Spirit, make them understand. पवित्र आत्मा उनको आप समझाओ। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, bless them. उनको आशीष दो। I pray, मैं प्रार्थना करता let they हूँ be sure. कि वे खातिरी पाले Let they obey your word. और वे लोग आपके वचनों का It be पालन- great. Let पालन they करें। receive grace वे अनुग्रह पाले and receive Holy Spirit. और पवित्र आत्मा पाले। Father, I pray for each one. पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, Bless each one. हर एक को आशीष दो, Bless us. हमें आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together while our taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ Lead us करो not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। We love you, God.
हम आपसे प्रेम करते हैं। God bless परमेश्वर। you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा। Shalom. शालोम। Praise God.